सीज़न था, लोग घर जाना शुरू हो गए, तो दिल्ली से छोटे छोटे शहरों की राइड्स बढ़ गई थी हमारी, मुंबई से आसपास के छोटे शहरों की राइड बढ़ गई। तो वो सालाना जिस तरीके का सीज़न आता है उस तरीके का हमारा रूट का ट्रैवल शुरू हो जाता है। और अगर एक ड्राइवर मानिए दिल्ली से किसी छोटे शहर में छोड़ने जाता है, तो वो जब वापस आता है वो वहाँ से भी कोई ना कोई इनड्राइव की राइड लेके ही आता है, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ का ऐसे बढ़ जाता है नेटवर्क पूरा। पिकअप टाइमिंग क्या कुछ ऐसा है कि कितने टाइम में? पिकअप बिल्कुल जब आपको चाहिए और जब आपका ड्राइवर मानता है आपके बीच में। हम इसमें कोई डिसीजन फैक्टर में नहीं आते। आप बताते हैं कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मैं इस समय जाना चाहता हूँ, अगर वो ड्राइवर आपको वो ऑफ़र देगा आप तभी एक्सेप्ट करते हैं। इसमें सारी चॉइस आपकी अपनी है। हमारी ऐप की तरफ से इसमें कोई फोर्सफुलनेस नहीं आती कि इतने बजे ही होगा या इतने बजे नहीं होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे आउट स्टेशन जो ट्रैवल्स होती है तो वो जनरली ऐसा नहीं है कि हम, अब बहुत रेयरली ऐसा सिचुएशंस होता है कि हम अभी बुक करा कि हमें जयपुर निकलना है या आगरा निकलना है या चंडीगढ़ निकलना है। जनरली ये आउट स्टेशन ट्रिप्स जो होती है हम प्लान करते हैं। तो इनड्राइव के थ्रू आप जो प्लान ट्रिप से आप अपना प्लान करके कर सकते हो कि मुझे फॉर एग्जांपल अभी 25 दिसंबर को हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू हो रही है, 25 दिसंबर को मुझे यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, तो आप आज की डेट में 25 दिसंबर की कैब बुक कर सकते हो। और उसमें आपको कितने बजे निकलना है, सुबह 7 बजे निकलना है या दोपहर को 12 बजे निकलना है, जो भी आपको टाइम है उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम के साथ रिक्वेस्ट दो, उसी समय की आपकी कैब आप बुक हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 25 दिसंबर को दोपहर को 12 बजे निकलना है दिल्ली से चंडीगढ़, तो उसके अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हो जितने सीट्स आपको चाहिए उसके आउट राइड के लिए कुछ ऐसा किलोमीटर कि आप कैब कैसे बुक करते हैं मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। आप अपने फ़ोन में ऐप में भी ये देख सकते हैं, बट इसका सिस्टम बहुत ईजी है कि ऐसे ये खुलता है। आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आपने कहाँ से कहाँ जाना है, कितने पैसेंजर्स हैं। हम ये इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं ताकि अगर कोई ड्राइवर है जिसके पास CNG लगी हुई और लगेज की जगह नहीं है और ऑलरेडी 4 पैसेंजर्स विद लगेज है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अन्य ऐप्स पे नहीं मिलती है। कई बार होता है गाड़ी आ जाती है, आप तब देखते हो तो लगेज ही नहीं आ पाएगा, तो ये वाली प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ सॉल्व हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ अलग से भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि मेरे साथ कोई बुजुर्ग है या मेरे साथ कोई पेट है जो मैं लेके जाना चाहता हूँ, ये हम बिफोर बुकिंग ही आपके ऑर्डर में डाल देते हैं ताकि कम्युनिकेशन का फ्लो पैसेंजर और पोटेंशियल ड्राइवर में अच्छा बना रहे। सो ये बहुत सिंपल, एक सिटी या शहर के बाहर की लिमिट्स या 40 किलोमीटर से ऊपर को हम आउट स्टेशन में गिना जाता है। और इनड्राइव आउट स्टेशन एज अ वर्टिकल जब से इनड्राइव शुरू हुआ उसके कुछ सालों के बाद से ही चलना शुरू हो गया था। करंटली ये मोर देन 30 कंट्रीज में अवेलेबल है और 2019 से इंडिया में भी एक्टिवली चल रहा है। इनड्राइव आउट स्टेशन बाकी आउट स्टेशन कैब्स की से डिफरेंट कैसे है, इसका जो कोर डिफरेंस है वो हमारी कंपनी का ही जो कोर वैल्यू है, जो बिडिंग सिस्टम है, वो ही उसको बाकी ऐप से काफी अलग कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है। ड्राइवर ज्यादा कमा पाते हैं, पैसेंजर सस्ते में लेके जा पाते हैं ऐप्स को। फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से है कि आप ड्राइवर और पैसेंजर गाड़ी पैसेंजर खुद चूज करता है। अन्य कैब ऐप्स की तरह आपको एक असाइन नहीं किया जाता, आपकी खुद की चॉइस है कि आपको ऐसी गाड़ी चाहिए या आपको छोटी गाड़ी चाहिए विद लगेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जैसे कि पवित्र ने आपको यही समझाया था कि सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो सिर्फ कंफर्ट ही नहीं, सेफ्टी पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है हमारी ऐप के पैरामीटर्स पे। इनड्राइव इंडिया में कब से रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 अगस्त में इनड्राइव आउट स्टेशन लॉन्च कर दिया गया था। ये बिल्कुल कोविड से पहले का समय था, लेकिन तब भी हमारी पकड़ इनड्राइव की आउट स्टेशन की इंडिया की काफी मेजर सिटीज में आ गया और पंजाब के रीजन्स में हमारा काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था। वेस्ट बंगाल कोलकाता में हमारा काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था और वहीं से हमने महाराष्ट्र भी लॉन्च कर दिया था, मुंबई बीइंग द फर्स्ट प्राइमरी सिटी। 2023 ग्रोथ के लिए इनड्राइव आउट स्टेशन के लिए बहुत अच्छा रहा है। मुंबई, पुणे और छोटे रीजन महाराष्ट्र के काफी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। दिल्ली NCR हमारा टॉप परफॉर्मिंग रीजन बन गया है, जिसकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर्स और डन्स हमारे पास है इस टाइम पे। और अब हम इस साल हमने साउथ इंडिया को भी टारगेट करना शुरू कर दिया था। हमने तमिलनाडु लॉन्च कर दिया, हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी लॉन्च कर दिया एंड राइट नाउ विद अर्ली नेक्स्ट ईयर हम बैंगलोर को भी लॉन्च कर रहे हैं एज वन ऑफ आवर न्यू अपकमिंग सिटीज। जैसे पवित्र ने वही बताया था, वही सारा इंफॉर्मेशन दोबारा है कि इनड्राइव सिटी टू सिटी, जिसे अब हम इनड्राइव आउट स्टेशन कहते हैं, वो इंडिया इनड्राइव एज अ कंपनी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया इज द बिगेस्ट फोकस मार्केट फॉर देम, क्योंकि एज अ कंट्री हमारी कंजम्पशन वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं जो वो कंजम्पशन दे पाएगी।
सो एक अप एंड इमर्जिंग कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इंडिया InDrive आउटस्टेशन विल बी द बिगेस्ट पावर हाउस। लास्टली कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे बता रहा हूँ कि 2023 में दिल्ली में हमने 3x ग्रोथ करी है। इनफैक्ट पिछले महीने जो हमारा दिवाली का महीना था, जो हमारा फेस्टिव सीजन था, उसमें सिर्फ दिल्ली आउट स्टेशन के ऑर्डर्स करीबन 90,000 रहे हैं। ये पिछले 3 महीने में 3 गुना ग्रोथ हमें दे गया एंड दिस हैज बीन समथिंग जो और कोई कैब एग्रीगेटर्स ओपनली नहीं क्लेम करते। हमने ये ग्रोथ यहाँ पे दी है। तो आप भी अगर फ्यूचर में आउट स्टेशन ट्रैवल करते हैं, कोई कैब सर्विस लेना चाहते हैं, अगर आप अच्छी कंफर्ट, सेफ्टी और मोस्ट अफोर्डेबल कैब चाहते हैं, प्लीज ऑप्ट फॉर InDrive। थैंक यू सो मच।